बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए है और आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद है। हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल वर्क। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि स्कोप ऑफ सोशल वर्क यानी स्कोप से क्या मुराद है। स्कोप से मुराद एरिया ऑफ वर्किंग होता है। स्कोप से मुराद वो फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है। स्कोप से मुराद वो फील्ड होती है, वो एरिया होता है जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को या बॉडी ऑफ नॉलेज जो है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। Every profession has some specific areas of working which involves professionals to serve and continue their profession. Some work practices carry various kinds of services through its particular methods, and its major aim is to solve the psycho-social problem of individuals, groups and communities. Scope of social work is gradually expanding. अब हर जो डिसिप्लिन होता है उसके कोई एरिया ऑफ वर्किंग होता है, और सोशल वर्क का जो एरिया ऑफ वर्किंग है ये पाकिस्तान में एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। चूँकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पाकिस्तान में अभी इसको ग्रो करने के बहुत चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम भी चाहिए, वक्त भी चाहिए और बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए इसके लिए। इट हैज़ नाउ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल नेचर इन स्कोप। यानी सोशल वर्क सब्जेक्ट जो है ये एक लोकल नेचर का भी है, नेशनल यानी कौमी सतह पर भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, लोकल लेवल पे भी प्रैक्टिस किया जाता है और इंटरनेशनली भी इसका स्कोप है। इट्स मेथडोलॉजीज इज़ यूजफुल इन सॉल्विंग द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ द unhappy. In the present society, social work provides many services for the people, especially children, women, disabled, handicapped, destitutes and dependents. अब ज़ाहिरी बात है, जब आपके पास इतनी सारी फील्ड्स हैं जिनमें सोशल वर्क अप्लाई होता है, तो डेफिनेटली जॉब्स भी उतनी ही फील्ड्स में, काम भी उतनी ही फील्ड्स में है। जैसे बच्चों के लिए चिल्ड्रंस हैं, स्पेशली चिल्ड्रन हैं तो बच्चों के इदारे हैं, दारुल अतफाल्स बने हुए हैं डिफरेंट, गर्ल्स के और बॉयज़ के। वुमेंस हैं तो वुमेंस के लिए डेस्टिट्यूट्स जो हैं या विडोज़ हैं उनके लिए दारुल अमान और दारुल फलास, इस तरह के इदारे हैं। और जो बच्चे मेंटली जो है वो चैलेंज्ड हैं, इनको एमसी चिल्ड्रन कहा जाता है। मेंटली चैलेंज तो हैं या बच्चों की जो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, उनके लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग अलग इदारे हैं। मैं आपको अब नॉर्मल बच्चों की बात नहीं कर रही, मेंटली चैलेंज्ड बच्चों की बात कर रही हूँ, जो कि आम बच्चों के साथ रहना और उनके साथ सीखना उनके लिए मुश्किल होता है। उन बच्चों के लिए भी सोशल वर्क के अलग से इदारे मौजूद हैं। हैंडीकैप्ड के इदारे हैं, बाकायदा तौर पर स्पेशल एजुकेशन अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है अब तो, जिसमें डेफ, डम और ब्लाइंड्स तीनों कैटेगरीज और मेंटली चैलेंज्ड चारों कैटेगरीज के बच्चों के लिए इदारे मौजूद हैं। द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल वर्क आर कैरीड आउट थ्रू द फॉलोइंग सर्विसेज। अब सर्विसेज कौन सी हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? पब्लिक असिस्टेंस। अब पब्लिक असिस्टेंस क्या है ये आपको समझाना पड़ेगा। पब्लिक असिस्टेंस इज़ काइंड ऑफ हेल्प विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस in accordance to economic and social needs of the applicant. It depends upon certain conditions and legalities. Therefore, public assistance is given on the basis of means test. Government institutions have some ways and to assess the social and economical conditions of needy people. In some countries, certain amount of public assistance is given to old, blind, disabled, destitute persons. अच्छा, अब आपके लिए ये एक नई चीज़ है जो कि पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान अभी वेलफेयर स्टेट क्लेम नहीं करता,
जो जो ममालिक अपने आप को वेलफेयर स्टेट क्लेम करते हैं, वो अपने शहरियों में जो जो कोई लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनको पब्लिक असिस्टेंस की मद में एक अमाउंट है, एक इसके अलावा जैसे आपके सामने जिक्र किया है कि ब्लाइंड्स हैं, डिसेबल्ड हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, इन लोगों के अलावा अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं भी है लेकिन उसको फाइनेंशली प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई ख़ास कोई मौका है, उनके बच्चों की शादी का मामला है या कोई और उनका मामला है, तो वो गवर्नमेंट को लिखते हैं, गवर्नमेंट उनको पब्लिक असिस्टेंस की मद में उनकी इमदाद करती है। लेकिन ये याद रहे कि पब्लिक असिस्टेंस इज़ गिवन ओनली इन दोज कंट्रीज़, दोज आर वेलफेयर स्टेट्स, जहाँ पे अपने सिटीजन्स को बाकायदा तौर पर एज सिटीज़न एक्सेप्ट किया जाता है, उनकी तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट उठाती है। Sometimes institutional care is also provided to the needy persons, which includes centers for women, children and old people. यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ वो इदारे हैं बच्चों के लिए, औरतों के लिए या और जिस भी काइंड के लोगों के लिए बनाए गए हैं, उनकी देखभाल के लिए गवर्नमेंट जो है वो उनको उनके अखराजात बेयर करती है और उनको वहाँ पे उन ख़वातीन को, उन बच्चों को वहाँ पे रखती है और उनको पब्लिक असिस्टेंस के बाद में उनकी यानी लाइफ की जो बोर्डिंग लॉजिंग है उसको एक्सेप्ट वो करती है, पे करती है। All these services are included in scope of social work profession. इसके बाद है सोशल इंश्योरेंस। Social insurance is also a scope of social work. Like public assistance, social insurance also covers certain contingencies such as old age, unemployment, industrial accidents and occupational diseases. यानी सोशल इंश्योरेंस किन मौक़ों पे आपको असिस्ट करती है, आपको मनी प्रोवाइड करती है या आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो हैं जी बुढ़ापे में, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी की सूरत में, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, आप कहीं भी काम करते हैं फैक्ट्री में, आपके साथ कोई भी हादसा हो जाता है उस सूरत में, या ऑक्यूपेशनल डिजीज़, या आप कोई भी आप सरकारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और आप उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान बीमार हो जाते हैं, कोई भी आपको बीमारी लाहक हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सोशल इंश्योरेंस की मद में कराया जाता है। देयर इज़ नो टेस्ट आर वेरिफिकेशन नीड्स in this kind of assistance. Benefits are granted to only those persons who pay a certain amount of contribution. आपको पता है इंश्योरेंस जो होती है ये एक ऐसी इमदाद है जिसके लिए आपको पहले पे करना पड़ता है। यानी जो लोग इंश्योर्ड होते हैं, जिन्होंने पहले इंश्योरेंस अपनी कराई हुई होती है गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स के साथ इंश्योरेंस की मद में हर साल थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो पे करते हैं, तो वो इन रिटर्न उनको ओल्ड एज में, अनएम्प्लॉय हो जाने की सूरत में, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने की सूरत में या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की सूरत में उनको वो मनी जो है वो दे दी जाती है। और ये ज़रूरी है उनको देना जो लोग इंश्योर्ड होते हैं। इट इज़ पार्शली गिवन बाय द स्टेट। अब पार्शली का मतलब ये होता है कि सबको नहीं दी जाती, जुज़वी तौर पर दी जाती है जो लोग इंश्योर्ड होते हैं। इन दिस practical shape, social insurance covers certain risks such as medical care and in times of illness, medical care and such allowances during employment, injury, pension in old age, after retirement, cash allowances to wife
and children and dependents in case of death, and allowances during the period of employment. Under social insurance, the benefits of applicant are predetermined. They are based on legal provisions. अब आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ हादसा पेश आ जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके बीवी बच्चों को पे किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको ख़ुद को कैश अलाउंस पे किया जाता है, बुढ़ापे में उसको कैश अलाउंस दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। अगर कोई भी हादसा पेश नहीं आता तो उसको रिटायरमेंट तक के बाद जो है वो पेमेंट दे दी जाती है। तो ये तमाम जो कंडीशंस हैं और ये तमाम जो सर्विसेज हैं, जो प्रोवाइड करने वाला सर्विस प्रोवाइडर है, दैट पर्सन इज़ सोशल वर्कर। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सोशल वर्कर। ये गवर्नमेंट के लोग होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और सोशल वर्कर्स होते हैं ये लोग जो कि ये सब प्रोवाइड करते हैं या इन इदारों को चलाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। अब थर्ड फील्ड जो है वो है फैमिली हेल्थ या फैमिली सर्विसेज। फैमिली रिप्रेजेंट्स बोथ एन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज एन एसोसिएशन। आपको पता है हमारे पास जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसमें सबसे बेसिक, सबसे पहला समाजी इदारा फैमिली है। तो फैमिली केयर जो है, फैमिली हेल्थ जो है, ये सबसे पहला टॉपिक है किसी भी स्टेट के लिए। तो फैमिली सर्विसेज में सोशल वर्क क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है हम देखते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एज वेल एज ड्यूरेबल अमंग ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो मैं आपको बताने जा रही थी बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिनमें सबसे पहले फैमिली है, देन उसके बाद है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इंसान सारी ज़िंदगी अपनी बर्थ से लेके अपनी डेथ तक जो अपनी लाइफ स्पेंड करता है इन 5 इंस्टीट्यूशंस के साथ इसका वास्ता रहता है, और इसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाले ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। As a primary group, the family is the first and most universal all of forms of associations. Social work renders a great role in the sphere of family organization. It gives assistance and counseling towards family and individual relationships, marriages, health, and economic problems. In this field, the social worker bears the responsibilities of establishing a harmonious relationship between the individual and his family, thus by the way of assistance and advices. यानी शख्स के और उसकी फैमिली के दरमियान एक हम आहंग माहौल पैदा करना जो है, और किस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अफराद को असिस्ट करके और एडवाइजेस नसीहत दे के। द सोशल वर्कर हैज़ टू प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। अब फैमिली सर्विसेज के लिए भी जो इदारे बने हुए हैं उनमें भी सोशल वर्कर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद है चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। अब चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज में डिफरेंट बच्चों के इदारे होते हैं, जो कि जहाँ पे बच्चे रहते हैं वो बच्चे ऑर्फन्स होते हैं, डेस्टिट्यूट्स होते हैं और पुअर फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं। सोशल वर्क इज़ प्लेइंग अ ग्रेट डील विद सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन or child labor. We can see many examples of child welfare in private and public sector.
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, स्कूल सोशल वर्क, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स फॉर चिल्ड्रन। अब ये वो इदारे आपको बताए जा रहे हैं जहाँ जो कि चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं। इसमें अब एक तो हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में भी पहले तो बैरूनी दुनिया में थे, यूरोप में, खारजी दुनिया में हमें नज़र आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कायम कर दिया गया है, जिसमें लावारिस बच्चे, जितने भी आपको स्ट्रीट चिल्ड्रंस जो होते हैं, बैगर्स जो होते हैं, उन तमाम बच्चों को वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं और उनको वहाँ रखा जाता है और उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उनको एजुकेशन, स्कूलिंग जो है वो हाउसिंग की तरह, जैसे एक घर में रख के दी जाती है, इस तरह दी जाती है। बाकी ऑर्फनेज होम्स हैं, दारुल अतफाल जिनको बोलते हैं, वो भी मौजूद हैं, जो कि सोशल वर्क का एरिया ऑफ वर्किंग है। वेलफेयर सर्विसेज फॉर वेमेन। अब वेमेंस के लिए क्या वेलफेयर सर्विसेज है? अंडर दीज सर्विसेज रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसेप्शन सेंटर्स आर इस्टेब्लिश्ड। अब आपको दारुल अमान्स हैं, दारुल फलाह है। दारुल अमान में वो ख़वातीन होती हैं जिन ख़वातीन के किसी किस्म के की कोर्ट में केसेस हैं और उनको शेल्टर का प्रॉब्लम है, उनको पनाह चाहिए, तो उनको दारुल अमान में रखा जाता है और उनकी जब जब भी कोर्ट में हियरिंग होती है, उनको इन द प्रेजेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं उनके साथ, और जो हेड होते हैं उनके दारुल अमान्स के, वो ख़ुद साथ जाते हैं उनकी। और जब जब उनका मसला हल हो जाता है और उसके बाद जब वो अपनी फैमिली के साथ लाइजन कर लें या वो अलग से सेपरेटली रहना चाहें, तो जब उनको मसला हल हो जाता है तो उनको दारुल अमान से भेज दिया जाता है। इस तरह दारुल फलाज हैं जो कि डिफरेंट ऐसी ख़वातीन के लिए हैं जो कि विडोज़ हैं और डेस्टिट्यूट्स हैं। उन ख़वातीन के लिए उनको वहाँ पे रखा जाता है, रहने की इजाज़त होती है, उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, उनकी स्किल डेवलप की जाती है, और जब वो अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो जाती हैं तो वो फिर अपने लिए अलग जो कोई भी अपने घर के लिए बंदोबस्त करती हैं। जी, तो क्लास आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ये टॉपिक ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, इसको हम सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप इसको, मैं आपको इसकी PDF फाइल्स जो है आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको लर्न कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।